तो आज हम बात करने वाले हैं एस्पिरिन कनेक्शन की और जानेंगे कि कैसे एक बहुत ही आम दवा का एक ऐसा साइड इफेक्ट है जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते। सोचिए एक ऐसी दवा के बारे में जो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एस इनहिबिटर्स की, जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए दिए जाने वाले सबसे आम इलाजों में से एक है। और इसका खास इस्तेमाल होता है एक ऐसी समस्या से लड़ने के लिए जो बहुत ही आम है, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हाइपोटेंशन। एक ऐसी कंडीशन जो अक्सर चुपके से आती है और कितने लोगों को प्रभावित करती है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक मामूली सी दुकान पर आसानी से मिलने वाली पेन किलर इस दवा के सबसे बड़े साइड इफेक्ट को और भी ज्यादा बिगाड़ दे। यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम किस हेल्थ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ये है हाइपरटेंशन, या जिसे हम आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि खून का प्रेशर लगातार सामान्य से कहीं ज्यादा बना रहता है। मेडिकल भाषा में कहें तो सिस्टोलिक प्रेशर 140 के ऊपर और डायस्टोलिक प्रेशर 90 के ऊपर। अब इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, यहां तक कि आंखों की रोशनी जाने जैसी बड़ी बड़ी मुश्किलों की। तो इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए डॉक्टर्स के पास एक बहुत ही कारगर हथियार है, एक खास तरह की दवा। और इन्हीं दवाइयों को कहते हैं एस इनहिबिटर्स। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका काम सिंपल है। ये हमारे शरीर में एक ऐसे एंजाइम को ब्लॉक करती हैं जिसका काम है खून की नलियों को, यानी ब्लड वेसल्स को सिकोड़ना। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, पहला स्टेप है कि ये एसी एंजाइम को ही ब्लॉक कर देती है। इससे क्या होता है, जो केमिकल ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है यानी एंजियोटेंसिन 2, वो बनता ही कम है। और एक और चीज होती है, ब्रैडिकाइनिन नाम का केमिकल बढ़ जाता है जो इन्हीं नलियों को चौड़ा करता है। और इसका फाइनल रिजल्ट बिल्कुल सही, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। ये दवा काफी इफेक्टिव तो है, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है, एक बहुत ही कॉमन और परेशान करने वाला साइड इफेक्ट। पता है, एसी इनहिबिटर्स लेने वालों में से 5 से लेकर 35% लोगों को एक अजीब सी लगातार बनी रहने वाली सूखी खांसी हो जाती है। और ये सिर्फ हल्की फुल्की परेशानी नहीं है, असल में इतनी परेशान करती है कि कई लोग इसकी वजह से दवा ही छोड़ देते हैं। और यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट है। पता है इस खांसी की वजह क्या है? वही चीज जो इस दवा को इतना असरदार बनाती है। याद है ब्रैडिकाइनिन? ये दवा उसे टूटने से रोकती है, तो वो केमिकल फेफड़ों में यानी लंग्स में जमा होने लगता है, जिससे सांस की नलियों में इरिटेशन होती है और खांसी शुरू हो जाती है। अब कहानी यहां और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि हाल ही की एक रिसर्च ने इस खांसी और एक बहुत ही आम दवा के बीच एक ऐसा कनेक्शन ढूंढा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो रिसर्चर्स ने क्या खोजा? उनका सवाल सीधा सा था, ऐसा क्या है जो इस खांसी के रिस्क को और बढ़ा देता है? क्या कोई और फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है? और जो जवाब मिला वो सच में चौंकाने वाला था। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये बहुत कुछ कहता है। रिसर्चर्स ने पाया कि जिन मरीजों को खांसी हो रही थी, उनमें से आधे यानी 50% लोग कम डोज वाली एस्पिरिन भी ले रहे थे, और जिन्हें खांसी नहीं हुई उनमें से सिर्फ लगभग 17% लोग ही एस्पिरिन ले रहे थे। कितना बड़ा फर्क है। तो इसका साफ साफ मतलब क्या निकला? ये कि लो डोज एस्पिरिन लेना इस खांसी के बढ़े हुए रिस्क से सीधा जुड़ा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि सोचिए कितने सारे लोग हार्ट प्रॉब्लम से बचने के लिए रोज एस्पिरिन लेते हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसी स्टडी में एक और सरप्राइजिंग चीज सामने आई। एक दूसरी बीपी की दवा है जिसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं, और इसका असर बिल्कुल उल्टा था। जिन लोगों को खांसी नहीं हुई उनमें से 35.5% ये दवा ले रहे थे, और जिन्हें खांसी हुई उनमें ये नंबर सिर्फ 7.7% था। मतलब ऐसा लगता है कि ये दवा इस खांसी से बचाव कर सकती है। तो अब इस सारी इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब निकलता है? डॉक्टर्स और पेशेंट्स के लिए इसके क्या मायने हैं? सीधी सी बात है, सही ट्रीटमेंट चुनना कितना इंपॉर्टेंट है। और अच्छी खबर यह है कि जो लोग इस खांसी से परेशान हैं उनके लिए एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प मौजूद है। इन्हें कहते हैं ARBs। ये स्लाइड इन दोनों दवाइयों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, जहां एस इनहिबिटर्स उस ब्रैडिकाइनिन केमिकल को बढ़ा देते हैं, वहीं ARBs उस पर कोई असर नहीं डालते।
वो सीधे एंजियोटेंसिन 2 को उसके रिसेप्टर पर ही ब्लॉक कर देते हैं। इसका फायदा, खांसी का रिस्क इतना कम हो जाता है कि वो प्लेसिबो यानी एक बेअसर दवा के बराबर हो जाता है, मतलब ना के बराबर। चलिए, तो आखिर में सारी बातों को जल्दी से समेट लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एसी इनहिबिटर्स हाई बीपी के लिए जबरदस्त हैं, पर इनकी वजह से सूखी खांसी हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, लो डोज एस्पिरिन इस खांसी का रिस्क बढ़ा सकती है, जबकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स शायद इससे बचा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, जिन लोगों को ये खांसी होती है उनके लिए ARBs एक शानदार और सेफ ऑप्शन है। ये सारी बातें एक बड़े सवाल को जन्म देती हैं, है ना? हम रोज कितनी आम दवाइयां लेते हैं, लेकिन उनके आपस में क्या इंटरैक्शंस होते हैं, इसके बारे में कितना कम जानते हैं। कौन जाने आने वाले समय में रिसर्च ऐसी और कितनी अनजान कड़ियों को जोड़ेगी, जिससे इलाज और भी बेहतर और सेफ हो सकेगा। हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये एक ऐसी समस्या है जो भारत में लाखों लोगों को है, और इसे कंट्रोल करने के लिए एक दवा है रेमिस्टार 2.5। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है रेमिस्टार 2.5 का पैकेट। अब इस पर देखिए, साफ साफ लिखा है कि इसमें जो मेन चीज़ है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो है रैमिप्रिल। चलिए अब जरा और समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये दवा है क्या? देखिए, रेमिस्टार 2.5 ये तो हो गया ब्रांड का नाम जो कंपनी रखती है, पर इसके अंदर जो असली चीज है, जो असल में काम करती है, वो है रैमिप्रिल। और ये जानना पता है क्यों जरूरी है? क्योंकि यही रैमिप्रिल आपको मार्केट में दूसरे कई नामों से भी मिल सकता है। दवा का पूरा असर तो इसी एक्टिव इंग्रेडिएंट पर टिका होता है ना? चलिए अब बात करते हैं इस दवा से जुड़ी सबसे जरूरी बात की। एक ऐसी चेतावनी है जिसे बिल्कुल भी किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं करना है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी एक बात है जो इस दवा के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए। ये चेतावनी इतनी गंभीर है कि ये किसी के लिए सच में जीवन और मौत का सवाल बन सकती है। और ये निर्देश बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर कोई ये दवा ले रहा है और प्रेगनेंसी का पता चलता है तो रेमिप्रिल को तुरंत, मेरा मतलब है फौरन, बिना एक पल सोचे बंद कर देना है। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस, बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है। और इसकी वजह बहुत गंभीर है। प्रेगनेंसी के दौरान रेमिप्रिल लेने से पेट में पल रहे बच्चे को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। मतलब कोई सीरियस फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है या बच्चे की जान भी जा सकती है। इसीलिए ये चेतावनी इतनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे गंभीर चेतावनी तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं कि इस दवा को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है और इसे रखना कैसे है। अब देखिए, इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि दवा सेफ भी रहे और असरदार भी। पहली बात, डोज हमेशा डॉक्टर के हिसाब से ही लेना है। अपने मन से कम ज्यादा बिल्कुल नहीं करना, उससे नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, इसे गर्मी से बचाना है। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान में नहीं रखना, वरना दवा का असर कम हो सकता है। और तीसरी चीज, इसे रोशनी और नमी से दूर रखें। जैसे बाथरूम वगैरह में रखना ठीक नहीं, दवा खराब हो सकती है। तो बस सूखी और अंधेरी जगह पर रखें। चलिए अब एक आखिरी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप देख लेते हैं। अब ये बात सुनने में बहुत आम लगेगी, पर है बहुत जरूरी। इस दवा को बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर रखना है। उनके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर किसी बच्चे ने गलती से भी इसे खा लिया तो बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यहां तक कि जान भी जा सकती है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जो भी दवाएं हम लेते हैं, क्या हम उनके बारे में सबसे जरूरी बातें सच में जानते हैं? बस यही कहना है कि कोई भी दवा लेने से पहले उसके बारे में थोड़ी और जानकारी जरूर हासिल करें। अपने डॉक्टर से, अपने फार्मासिस्ट से सवाल पूछने में कभी झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, जब जानकारी होगी तभी तो हम सेफ रहेंगे। नमस्ते। कभी दवा का पत्ता हाथ में लेकर सोचा है कि ये जो इतनी छोटी छोटी बातें लिखी हैं, इनका मतलब क्या होता है? ये सिर्फ नाम या नंबर नहीं है, ये हमारी सेहत से जुड़ी बहुत ही जरूरी जानकारी है। चलिए आज इसे मिलकर समझते हैं। तो चलिए आज इसी को समझने के लिए हम इस NVS टैबलेट के पत्ते को देखते हैं। ये एक मामूली सा दिखने वाला पत्ता हमें अपनी दवाओं के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है। इसे समझना एक सुरक्षित और असरदार इलाज की तरफ पहला कदम है। ठीक है, तो सबसे पहले
एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी दवा को समझने के लिए पहला सवाल तो यही है कि आखिर ये दवा है क्या और ये आ कहाँ से रही है। तो सबसे पहले दो बहुत ही सीधे सवाल, दवा का नाम क्या है और इसे बनाया किसने है। यही वो जानकारी है जो किसी भी दवा की पहचान की नींव होती है। तो जो सबसे बड़ा नाम दिखता है ना, वो है इसका ब्रांड नेम ENVAS। ये वो नाम है जो कंपनी देती है और जिस नाम से केमिस्ट या हम सभी से पहचानते हैं। और फिर आता है बनाने वाले का नाम, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि दवा किस भरोसेमंद जगह से आ रही है, जो उसकी क्वालिटी के लिए एक अहम बात है। अच्छा, अब ब्रांड नेम तो हो गया, पर टैबलेट के अंदर असली चीज क्या है? पत्ते पर एक और नाम लिखा होता है, और सच बताऊं, वही सबसे जरूरी होता है, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसे लोग सॉल्ट भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में यही वो केमिकल है जो शरीर में जाकर असल काम करता है, मतलब बीमारी ठीक करता है। बाकी सब तो बस उसे गोली की शक्ल देने में मदद करते हैं। इनैलेप्रिल की बात करें तो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है इनैलेप्रिल मैलिएट। ये सॉल्ट आमतौर पर हाई ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी कुछ दिक्कतों में काम आता है। और उस नाम के आगे देखिए लिखा है 2.5 mg। ये जो नंबर है ना, ये बहुत काम का है। ये दवा की स्ट्रेंथ या ताकत बताता है, मतलब एक गोली में कितना सॉल्ट है। डॉक्टर इसी को देखकर डोज तय करते हैं। तो अब हमें दवा की पहचान पता चल गई और ये भी कि उसके अंदर क्या है। चलिए अब उन हिदायतों पर आते हैं जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लाइन देखिए, खुराक चिकित्सक के निर्देशानुसार। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है, दवा कितनी लेनी है, कब लेनी है, ये सिर्फ डॉक्टर बताएंगे। खुद से इसमें कोई भी बदलाव करना बहुत खतरनाक हो सकता है। पैकेट पर दो और छोटी छोटी मगर काम की बातें हैं। एक, इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें। क्यों? ताकि दवा खराब न हो और अपना असर बनाए रखे। दूसरा, इसमें टैट्रेजीन नाम का कलर मिलाया गया है। ये उन लोगों के लिए जानना जरूरी है जिन्हें किसी कलर से एलर्जी होती है। और अब आते हैं पत्ते के उस हिस्से पर जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। वो लाल रंग की पट्टी, वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, वो एक बहुत गंभीर चेतावनी है। तो अब जो जानकारी आने वाली है वो हमारी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है। ये कोई सलाह नहीं, ये कानूनी और मेडिकल चेतावनी है। इस लाल बॉक्स में साफ साफ लिखा है शेड्यूल्ड H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। सावधानी, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे के बिना खुदरा बिक्री न की जाए। पर इसका असल मतलब क्या है? शेड्यूल H का मतलब है कि ये दवा सरकार की उस लिस्ट में है जिसमें काफ़ी असरदार दवाएं होती हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसीलिए कानूनन इन्हें बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीदना या बेचना मना है। ये सब हमारी सेफ्टी के लिए ही है। तो इस एक NVAS के पत्ते से हमने कितना कुछ सीख लिया है ना? चलिए इन सब ज़रूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि अगली बार कोई भी दवा हाथ में आए तो पता हो कि क्या क्या देखना है। तो ये 5 बातें हमेशा याद रखनी है। पहला, ब्रांड का नाम और बनाने वाली कंपनी। दूसरा, असली सॉल्ट यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट और उसकी ताकत। तीसरा, दवा को रखने का सही तरीका। चौथा, डोज के बारे में जो लिखा है। और पांचवां और सबसे ज़रूरी, कोई खास चेतावनी, जैसे वो शेड्यूल H वाली लाल पट्टी। देखिए, अपनी दवाओं के बारे में ये सब जानना बेहतर सेहत की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। अगली बार जब कोई दवा का पत्ता हाथ में हो तो वो सिर्फ एक गोली नहीं होगी, वो एक जानकारी होगी, एक ऐसा टूल होगा जिसे हम अब समझते हैं और ज़्यादा सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार। अक्सर हम दवा तो ले लेते हैं लेकिन उसके पैकेट पर लिखी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो आज हम लिप्रिल 5, जो एक काफ़ी आम दवा है, उसके पैकेट को समझेंगे और जानेंगे कि ये छोटी छोटी बातें कितनी ज़रूरी हो सकती हैं। ये देखिए, ये है लिप्रिल 5 का पैकेट। देखने में तो बिल्कुल आम सा लगता है ना? पर सच तो ये है कि हमारी सेहत से जुड़ी कई ज़रूरी बातें इस पर लिखी हुई हैं। तो चलिए एक एक करके इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, आखिर ये लिप्रिल 5 है क्या? पैकेट पर जो सबसे बड़ा नाम है लिप्रिल 5, वो असल में दवा का ब्रांड नेम है। इसके अंदर जो असली चीज़ है, मतलब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो है लिसिनोप्रिल। और ये जो 5 लिखा है, इसका मतलब है
कि हर एक टैबलेट में इसकी ताकत 5 मिलीग्राम है। ये जानना भी अच्छा रहता है कि दवा बनाई किसने है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे ल्यूपिन लिमिटेड ने बनाया है, जो कि भारत की एक जानी मानी दवा कंपनी है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दवा को इस्तेमाल करने और खरीदने को लेकर क्या नियम और निर्देश दिए गए हैं। किसी भी दवा को लेकर सबसे पहला सवाल यही मन में आता है कि भाई इसे लेना कैसे है, कितनी मात्रा में लेना है। और देखिए, पैकेट पर इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ दिया गया है। खुराक चिकित्सक के निर्देशानुसार। मतलब ये कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे अपनी मर्जी से ले लिया। डॉक्टर ही तय करेंगे कि इसकी कितनी और कब खुराक लेनी है। अब यहीं पर एक और जरूरी बात लिखी है, ये एक शेड्यूल एच दवा है। तो इस शेड्यूल एच का मतलब क्या होता है? शेड्यूल एच का मतलब सीधा सा है कि ये दवा केमिस्ट बिना डॉक्टर के पर्चे के यानी प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकता। इसे खरीदने के लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का पर्चा होना ही चाहिए। ये कोई ओवर द काउंटर दवा नहीं है। अब आते हैं इस पैकेट की शायद सबसे ज़रूरी जानकारी पर, और वो है एक बहुत ही गंभीर चेतावनी। इस पर खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका सीधा संबंध मरीज की सुरक्षा से है। चेतावनी बिल्कुल सीधी और स्पष्ट है। अगर गर्भावस्था का पता चलता है या फिर उसका शक भी होता है तो लिप्रिल 5 को लेना तुरंत बंद कर देना चाहिए और फौरन डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और आप देखिए, ये कोई छुपी हुई जानकारी नहीं है। ये चेतावनी एक लाल बॉक्स में मोटे अक्षरों में पैकेट पर एकदम सामने छपी होती है ताकि किसी की भी नज़र इस पर आसानी से पड़ जाए। अच्छा, दवा को सही तरीके से खाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है उसे सही तरीके से रखना भी। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके स्टोरेज के लिए क्या बताया गया है। पैकेट पर 3 बहुत ही सरल नियम दिए गए हैं। पहला, इसे 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखना है। दूसरा, इसे नमी से बचाना है, मतलब बाथरूम वगैरह में रखना ठीक नहीं है। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। तो लिप्रिल 5 के पैकेट की इस पूरी जानकारी को समझने के बाद एक सवाल तो उठता है कि हम अपनी बाकी दवाओं के बारे में कितना जानते हैं। अगली बार जब भी कोई दवा हाथ में आए तो एक पल निकालकर उसके पैकेट को जरूर पढ़िएगा। क्या पता सेहत से जुड़ी कोई जरूरी जानकारी मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल द मेडिको टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।